कल भी हमने अधिवेशन में देखा था कि वो क्षत्रिय समाज वहाँ पर मौजूद था। तो क्षत्रिय समाज का समर्थन आपको कैसे मिल रहा है? जी संगठन हम लोग बनाए हैं वो इस आधार पर है कि क्षत्रिय मूल के नाग लोग हैं और हम कहते हैं हम भी नाग लोग हैं। जी तो ये इस तरह से एकता बनी है और इसके सबूत मिले हैं। उसका हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस निकाला है, उसकी किताबें पब्लिश की है। वो पब्लिश करने के बाद उन लोगों ने पढ़ा तो उनको लगा कि ये काम तो हमको भी करना चाहिए। उनको ये भी समझ में आया है कि हम क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के साथ जाएंगे तो ब्राह्मणों के साथ विदेशी साबित हो जाएंगे और इन लोगों के साथ जाएंगे वो निवासी साबित हो जाएंगे। क्षत्रिय जो आज के दिखाई दे रहे हैं, जो विदेश से ब्राह्मण आए थे, तो यहाँ के नाग लोगों के अंदर से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए। नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी। ये पोस्टर आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर मंच का आयोजन किया गया है। मंच पे तमाम दिग्गज मौजूद है और इसी मंच पर हमारे साथ बहुजन मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम जी, वो भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में ही मैं आपसे जानकारी चाहूँगी। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ये मुसलमानों के लिए बनाया हुआ राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जी। और इस मंच पर या इस संगठन के द्वारा देश भर में आने वाले समय में 3 साल में 625 जिलों में ये संगठन बनाया जाएगा। तो ये शायद बहुत बड़ा संगठन हो जाएगा। तो इसके पीछे मकसद ये है कि किसी भी कौम को अगर अपने हक और अधिकार हासिल करने हैं तो उनके पास ऐसा बड़ा संगठन ज़रूरी होता है जी। बड़ा संगठन बनाएंगे तभी हक और अधिकार मिल सकते हैं। इस मान्यता के आधार पर ये संगठन बनाया जा रहा है। साथ ही साथ सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो बहुजन मुक्ति मोर्चा है आपका, ये किस प्रकार से जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को समर्थन दे रहा है? बहुजन मुक्ति मोर्चा नहीं है, भारत मुक्ति मोर्चा है जी। संगठन का नाम जो है वास्तव में। तो ये तो नॉन एम्प्लॉइज लोगों का, साधारण लोगों का, जो कर्मचारी नहीं है, जी। वामसिफ्त कर्मचारियों का संगठन है। मगर भारत मुक्ति मोर्चा जो कर्मचारी नहीं है उन लोगों का संगठन है। तो वो संगठन की शाखाएं बनी हुई है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी बनी हुई है तो उनको हम लोग कहेंगे कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नाम का संगठन अपने अपने ज़िले में, तहसील में बनाने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोगों को मदद करो। तो 2-3 महीने में हो जाएगा। तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है सर, इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है वो भी आपसे जानना चाहूँगी। तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है तो ये देश भर से डेलीगेट आए हुए हैं जी। मुस्लिम समाज के। तो ये कन्वेंशन कभी भी डेलीगेट्स का होता है, क्राउड का नहीं होता है। अगर रैली करनी है तो वो रैली जो है क्राउड की होती है। कन्वेंशन रिप्रेजेंटेटिव होता है, डेलीगेट का होता है और बाकायदा जो डेलीगेट आता है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जी। तो यहाँ 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन भी देना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो अधिकृत कार्यकर्ता है वहाँ अपने अपने ज़िले में, वो इस संगठन को बढ़ाने वाले लोग हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है और वो लोग रजिस्टर करके यहाँ बैठे हुए, रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं। तो लगभग 400-500 लोगों का, 500 लोगों का आंकड़ा आया हुआ है कि 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। सर, इस मंच के जरिए जागरूक करने का काम कैसे हो रहा है? क्योंकि एक मिसाल भी देखी जा रही है, बहुजन समाज और मुस्लिम समाज एक साथ एक मंच पर आया है। हाँ, ये एक सबूत है कि ऐसा किया जा सकता है। जो यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा ही हर तहसील और हर ज़िले में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन है और SC ST OBC की पॉपुलेशन है, वहाँ ये संयुक्त रूप से कार्यक्रम करेंगे जी। हर जगह, तहसील में भी करेंगे और ज़िले में भी करेंगे। सर, आप कार्यक्रम कराने की बात कर रहे हैं, माफ़ी चाहूँगी बीच में आपको रोका। हर बार देखा जाता है कि कभी धर्म विरोधी टिप्पणियाँ होती हैं, कभी धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं। ऐसे में आप लोग किस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को उजागर करेंगे? आपकी कौन सी मुख्य मांगे हैं जिसके चलते आप लोग जनता को जागरूक करने का काम करेंगे? क्योंकि समाज जो है वो कटा बटा नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग, हमारी जो भी तंजीमें हैं उनका कोई मांगने का कार्यक्रम नहीं होता है जी। हमारा मांगने के बजाय अपनी संगठित शक्ति निर्माण करो। तो संगठित शक्ति निर्माण करने से क्या होता है, आपके अपने ही रिप्रेजेंटेटिव संसद में और विधायिका में चुनकर जा सकते हैं
और उसके द्वारा आप अपने समाज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हमारा ये तरीका है, हमारे मांगने के लिए कोई एजेंडा नहीं है हमारे पास। आपने पर्चा भी देखा होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है। दूसरी बात, हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपको बताता हूँ, यहाँ एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता। मतलब जैसे एक कांग्रेस ने संगठन बनाया ब्राह्मणों के द्वारा, जी। फिर ब्राह्मणों ने ही बीजेपी बनाया। तो कांग्रेस का विकल्प बीजेपी है, बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है, तो दोनों जालिम है। तो एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता ना। जालिम जालिम होता है, चाहे बीजेपी वाला जालिम हो या कांग्रेस वाला जालिम हो। तो ये एक आइडियोलॉजिकल बात है, विचारधारा की बात है। जब तक लोगों के जहन को तैयार नहीं किया जाएगा तब तक लोग तैयार नहीं होते। लोगों को कॉलर पकड़कर किसी आंदोलन में नहीं लाया जा सकता। लोगों के जहन को, लोगों के दिमाग को तैयार करके आंदोलन में लाया जा सकता है। तो हम लोग ये जहन तैयार करने के लिए इस तरह के अधिवेशन लेते हैं। सर, पॉलिटिकल भागीदारी कैसे बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। शक्ति बनाने के बाद बढ़ेगी ना जी। संगठन शक्ति होगी, फिर चुनाव होगा, तो चुनाव लड़ने का भी कार्यक्रम बनाया जाएगा। अच्छा, चुनाव लड़ने का कार्यक्रम बनाया चुनाव जाएगा? लड़ने का कार्यक्रम के लिए भी बहुजन मुक्ति पार्टी नाम का संगठन बन रहा है। उसका भी तो अधिवेशन हुआ ना कल परसों। अब आप शायद वहाँ आई थी, ऐसा मुझे हाँ आई थी। तो वो बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वो संगठन चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया है। अभी 2-4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो हम लोग वो 2-4 राज्यों में भी चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा में। इस मंच की खूबसूरती की अगर बात करूं तो एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय है, बहुजन समुदाय है, वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय समुदाय भी यहां पर इस मंच पर आए। कल भी हमने अधिवेशन में देखा था कि वो क्षत्रिय समाज वहां पर मौजूद था। तो क्षत्रिय समाज का समर्थन आपको कैसे मिल रहा है? जी। संगठन हम लोग बनाए हैं वो इस आधार पर है कि क्षत्रिय मूल के नाग लोग हैं और हम कहते हैं हम भी नाग लोग हैं जी। तो ये इस तरह से एकता बनी है और इसके सबूत मिले हैं। उसका हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस निकाला है, उसकी किताबें पब्लिश की है। वो पब्लिश करने के बाद उन लोगों ने पढ़ा तो उनको लगा कि ये काम तो हमको भी करना चाहिए, तो इसलिए वो लोग तैयार हो रहे हैं। तो उसके अभी बिहार में संगठन बना, झारखंड में बना, राजस्थान में बना, उत्तर प्रदेश में बना, बिहार में बना, कई राज्यों में ये क्षत्रिय मूल्यवासी संघ का है। और ब्राह्मण लोगों उनको ये भी समझ में आया है कि हम क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के साथ जाएंगे तो ब्राह्मणों के साथ विदेशी साबित हो जाएंगे और इन लोगों के साथ जाएंगे वो निवासी साबित हो जाएंगे। हाँ। तो ये भी एक बेनिफिट है क्योंकि मूल रूप से क्षत्रिय जो है ये नाग लोग है। जब भारत में ब्राह्मण विदेश से भारत में आए ना तो यहाँ जो नाग प्रजा थी वो मार्शल थी। जैसे मौर्य का साम्राज्य नाग लोगों का साम्राज्य था, ये तो नाग लोगों ने बनाया हुआ था। एंशियन इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे पहले जो साम्राज्य है ये नाग लोगों ने स्थापित किया था, ऐसा हिस्टोरियंस लोग लिख रहे। तो इसके आधार पर ये बात हम लोग कह रहे हैं कि ये मूल रूप से नाग लोग हैं। क्षत्रिय जो आज के दिखाई दे रहे हैं, जो विदेश से ब्राह्मण आए थे, तो यहाँ के नाग लोगों के अंदर से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए तो नाग लोग हैं मूल रूप से। चलिए सर, एक आखिरी सवाल से मैं खत्म करना चाहूँगी। बोल 85 का नारा आप लोग देते हैं, लेकिन क्या वो जो 85% है वो एकजुट हो पाया? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि SC, ST, OBC जो समाज है वो भी अलग थलग दिखाई देता है, वोट बैंक भी पूरा बिखरा हुआ नजर आता है। देखो, पत्रकार का एक दृष्टिकोण होता है और एक संगठन का दृष्टिकोण होता है। संगठन को जितने लोगों को इकट्ठा करना होता है उसका परसेंटेज उसको मालूम होना चाहिए, मगर उतने 100% लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। जैसे 30-35% से यदि कांग्रेस ने दिल्ली में राज किया तो लोग तो हमारे 85 है, मगर उस 85 में से अगर 35% लोग इकट्ठा हो गए तो हम लोगों को तो राज आ सकता है। तो सारे 100% 85% लोग आने की ज़रूरत थोड़ी है, मगर जो 35% 40% वोट अगर मिल गया तो सरकार तो 85% की बनेगी। तो मतलब एक मुट्ठी बनाने का काम किया जाएगा इस मंच। हाँ, ये आइडियोलॉजी के आधार पर इतने परसेंटेज लोग हमारे हैं, इतने परसेंटेज लोगों को जगाने का, जोड़ने का कार्यक्रम हम बना रहे हैं। उसमें से जितने जाग जाते हैं उतने हमारे पास आ जाएंगे, जितने नहीं जाएंगे उनको जगाने का कार्यक्रम जारी रखेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखा आपने वामन मेश्राम जी को सुना, जिन्होंने कहा कि समाज को जगाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का ये मंच है जहां पर इन्होंने इतनी बड़ी बात कही और साथ ही साथ कहा कि समाज को जागरूक करने की जरूरत है। इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।